सर्दियों में ये जो है जॉइंट्स पेन या हड्डियों के दर्द बढ़ जाते, उसकी वजह मेन वजह ये होती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज होता है। क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में हवा हल्की हो जाती है और कंसंट्रेशन उसकी कम होती है, तो इससे जो जॉइंट्स के जो टिश्यूज़ रहते हैं वो स्वेलिंग होती है। उनकी स्वेलिंग की वजह से जो है आप जो है पेन शुरू हो जाती है। और जैसे ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन नकवी रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ। सामीन मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती कि आज डॉक्टर सईद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे सामीन को आज आप बहुत ही अहम मौजू जो कि हड्डियों की तकलीफ़ से मुतल्लिक है, यानी जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस दर्द में भी इजाफा होता जाता है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है डॉक्टर साहब तो ये तकलीफ़ कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो आप ये बताइएगा कि जॉइंट्स पेन यानी ये हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द कब शुरू होता है, किस उम्र में शुरू होता है, कब ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर मैं आपसे करूँगी अगला सवाल। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस प्रोग्राम में और इस बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि सर्दियों में ये जो है जॉइंट्स पेन या हड्डियों के दर्द बढ़ जाते, उसकी वजह मेन वजह ये होती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज होता है। क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में हवा हल्की हो जाती है और कंसंट्रेशन उसकी कम होती है, तो इससे जो जॉइंट्स के जो टिश्यूज़ रहते हैं वो स्वेलिंग होती है। उनकी स्वेलिंग की वजह से जो है आप जो है पेन शुरू हो जाती है। और जैसे कि उम्र के साथ इसका रिलेशन है, इसका डाइट के साथ रिलेशन है, इसका लिविंग स्टाइल के साथ रिलेशन है। इसका रिलेशन ऐसा है जैसे आप समझ लें कि एक नौजवान को भी हो सकता है, एक बूढ़े को भी हो सकता है और एक बच्चे को भी हो सकता है। अब बहुत सारी डिजीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। अब देखें कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो सबसे अथेंटिक तो आपके अमेरिका का है, उसमें भी 7 आदमियों में से 1 आदमी को जॉइंट्स पेन की तकलीफ़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि ये चीज़ वेरी कॉमन है जी, वेरी कॉमन। अच्छा, होता ये है कि जो पेन है इसमें जो नर्व्स, आपकी नर्व्स हैं, वो नर्व उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पेन होता है। अब ये पेन भी कई तरह का होता है। एक कुछ तो ऐसा पेन होता है कि वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और जैसे गाउट का पेन है, गाउट एक बीमारी है जिसमें क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और वो उसके दूसरा एक आपको बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी। इसमें क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अपने आप ही एक डिज़ीज़ जो है वो है, जिसकी वजह से जैसे आपके घुटने हैं, घुटनों के अंदर वो डिज़ीज़ क्या होती है, जो फ्लूइड है घुटनों का, जो फ्लूइड है उसके अंदर बबल्स पैदा होते हैं और वो बबल्स जो है वो जाके टकराते हैं कार्टिलेज, जिससे कवरिंग होती है, उसको वो डैमेज करते हैं। तो आप देखेंगे वो ऐसे मरीज़ों के घुटने जो हैं वो सूज जाते हैं और उनके अंदर बड़ा पेन होता है और वो एक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होती है बॉडी के लिए। और बच्चों में भी ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, बच्चों में भी जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं ख़वातीन का जिक्र करूँगा। ख़वातीन में जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी जॉइंट्स पेन के होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि एक फ्लूइड जो है उसकी ज़्यादती की वजह से जॉइंट्स पेन और अमूमन घुटनों का दर्द, और फिर ख़वातीन में जो उनके हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से कहा यह जाता है कि जब वेट ज़्यादा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है। तो इन तमाम वजूहात से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? देखिए, वेट आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे ख़ुसूस तौर पर हम घुटने की बात करेंगे, ये वेट बेयरिंग है। ये वेट पूरे बॉडी का वेट ये बेयर करते हैं जी। अगर आप अपना वज़न कम कर लेंगे
वही एक्सरसाइज से, डाइट से और सिलेक्शन ऑफ फूड से तो आपका वेट कम हो जाएगा। या कुछ लोगों को थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म होती है या और, तो उनके लोगों को भी अपनी जो है थायराइड को चेक करवाना चाहिए और उसकी जो डोज़ है, रिकमेंडेड डोज़ है, उसको मॉनिटर करना चाहिए। और ये जो दर्दें हैं, ये दर्दें विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ भी सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन टोटली कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आपने फरमाया कि टोटली कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, इसके लिए मेडिसिन्स भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ इसके लिए डॉक्टर साहिबान ऑपरेशन भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि घुटना तब्दील करने का अमल है। तो आप हमारे सामीन को बताइएगा, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि दवाओं पर कब तक इन्हिसार किया जा सकता है और आखिरी सूरत जो है वो क्या देखिए, होगी? इसकी जो ख़ास वजह है तो वो तो एक यही है, लाइफ स्टाइल, दूसरा आपका वेट, तीसरा आपका खाने पीने का अंदाज़। अब ये जैसे मैंने बताया कि घुटनों के अंदर फ्लूइड होता है, जी, मतलब पानी टाइप की एक चीज़ होती है, जो लुब्रिकेंट उसको समझे कि जो उसके अंदर जब बंदा चलता है तो उसके अंदर जो है बबल पैदा होते हैं। वो बबल्स जो है ना, जब फटते हैं तो कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं। तो जब कार्टिलेज डैमेज होती है तो उसकी वजह से जो है घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी तरह आप देखें कि जब आप जॉगिंग तो ऐसे जिनके घुटनों में ये प्रॉब्लम हो वो चलने से तो इतना अवॉइड करें, लेकिन साइकिलिंग इज़ द गुड। साइकिलिंग उससे नीज़ पर जो है प्रेशर कम आता है, यानी घुटनों पर प्रेशर कम आता है, तो साइकिलिंग करें। और अपना जो लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप एक्सरसाइज कभी भी ना छोड़ें। एक्सरसाइज तो आपने करनी है। अब नी रिप्लेसमेंट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी जो है वो नी रिप्लेसमेंट है। और नी रिप्लेसमेंट के लिए भी फिर उसके अंदर देखा जाता है कि नी की कंडीशन क्या है। उसके लिए जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उसको डिसाइड करेगा कि किस तरह नी की रिप्लेसमेंट करनी है। और उसके अंदर जो है स्टील होता है, स्टील को वो फिक्स करते हैं। फिक्स करने से उसकी जो एंगलिंग होता है वो भी एक अलग इशू है। लेकिन बड़ी वास्ट फील्ड है ये। इसको बहुत ही ज़्यादा समराइज़ करने में सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये लास्ट रिजॉर्ट है कि आपने घुटने तब्दील करवानी है। अगर एक मरतबा घुटने तब्दील हो गए, नी रिप्लेसमेंट का अमल हो गया और उसके बाद दोबारा तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो उस सूरत हाल में क्या एक पेशेंट कर सकता है? देखिए, जब नी रिप्लेसमेंट होती है तो उसमें असल में ये होता है कि जैसे घुटने का एंगल है, एंगल कितने हद तक वो सही हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो उससे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होती है कि उनके नर्व्स जो हैं या उनके जो बोन्स हैं वो इतनी थिन होती हैं, कमज़ोर होती हैं कि उसमें जो स्टील के वो जो बॉल लगाए जाते हैं जिसकी वजह से घुटना बनता है, वो चीज़ें लगाई जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको और कमज़ोर करके उसको डैमेज करती हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत कैलकुलेशन, बहुत अच्छा इंतज़ाम अपने जहन के अंदर रखना चाहिए। लेकिन ये नॉट ऑलवेज़, हमेशा नहीं होगा। कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा। तो सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सब आपने कहा कि एक्सरसाइज के साथ साथ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो बेहतर होना चाहिए, और इस अपने प्रॉपर टेस्ट, जिससे कि थायराइड का टेस्ट भी आपने सजेस्ट किया। तो ये बताइएगा कि बैलेंस फूड से यहाँ आपकी क्या मुराद है कि अगर कोई फ़र्द इस जॉइंट्स पेन में मुब्तला होने लगता है, इब्तदाई स्टेजेस पे है, तो अपनी खुराक में उसे क्या ऐसी इजाफी चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि जिससे तकलीफ़ को रोका जा सके और उसको मज़ीद बढ़ने ना दिया जाए? देखिए, हमारा जो है जिसको कहते हैं बड़ा गोश्त, गाय का, ये रेड मीट जिसको कहते हैं, इससे बहुत हद तक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो कहते हैं कि पाए खाने से घुटनों के दर्द में फाका होता है, हड्डियों का सूप पीने से भी बेहतरी होती है। ये हमारी जो है ना पुरानी सोचें हैं जो दुनिया को हमारे साथ चल रही हैं कि जी जो चीज़ खाएंगे, अगर गर्दन का गोश्त खाएंगे तो गर्दन तकड़ी हो जाएगी, अगर घुटनों का ये पाए खाएंगे तो पाए अपने आप आपके मजबूत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी ये है कि
आप जो रेड मीट वगैरह है इससे थोड़ा अवॉइड करें, मतलब टोटली इसको एलिमिनेट तो ना करें, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं, बॉडी की मसल्स हैं, ये सिर्फ आपको मीट से ही बनते हैं। तो इसमें आप चिकन ले सकते हैं, और चिकन के अंदर आप चिकन का ब्रेस्ट जो है उसके अंदर कम से कम कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स हैं उनसे आप अवॉइड कर सकते हैं, है जी। और जो कुछ लोगों को शुगर का बड़ा शौक़ होता है, शुगर वो लेते हैं और वो समझते हैं कि चीनी जो है वो और चीज़ है, गुड़ और चीज़ है, और शीरा और चीज़ है, पताशे और चीज़ है, खजूरें और चीज़ हैं, खजूरें और चीज़ है। तो ये मैं बता दूं कि शुगर इज़ शुगर, ठीक है। और जब आपका एक लेवल शुगर का हो जाता है सेट बॉडी में, तो उसकी वजह से आपके जो शुगर कन्वर्ट होती है जाके चीनी जिसको कहते हैं, या ये कुछ ऐसे कोक्स हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जब आप पीते हैं तो 1 चम्मच 3 रोटियों के बराबर है। अगर आपने 2 चम्मच ले लिए तो आपने 6 रोटियां खा ली। तो अच्छा, फिर ये लिवर पर जाके जो है ना शुगर कन्वर्ट होकर फैट बन जाती है, तो फैटी लिवर शुरू हो जाता है। फैटी लिवर जो है वो भी एक बीमारी है, तकलीफ चीज़ है। हाँ, तकलीफ दे चीज़ है, और आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है। तो आपने, लेकिन डॉक्टर साहब आज चूँकि हम जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं, घुटनों पे तो हमने तफसीली बात कर ली, ये बताइएगा कि इसके अलावा, घुटनों के अलावा कहाँ जॉइंट्स पेन हमें तकलीफ़ दे सकते हैं? ये देखें, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट डिजीज़ है, मतलब एक बहुत ऑटो इम्यून सिस्टम है। बाज़ दफ़ा इंसान का जो अपना सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो आपकी बोन्स के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो उससे जो है फिर वो बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो उसमें भी आदमी को जो है पेन हो सकता है। तो मरीज़ जो है वो अक्सर इन चीज़ों में, लेकिन सर्दियों में जैसे कि मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है जो नर्व्स हैं उनके अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने से वो जो है पेन होता है। जी डॉक्टर साहब, आपके आने का बेहद शुक्रिया। बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई इस कम वक्त में, और आपने बताया कि आपकी जो बैलेंस्ड फूड है, आपकी जो एक्सरसाइज की हैबिट्स हैं, और इसके साथ साथ जितना अर्ली स्टेज पे किसी भी बीमारी के हवाले से चेकअप करवा लिया जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, मज़ीद पेचीदगियाँ नहीं पैदा होती। यकीनन सामीन मोहतरम और नाज़रीन कराम, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से सबक हासिल किया होगा, और जो मशवरे आज डॉक्टर साहब ने दिए हैं, मीठा खाने से अवॉइड कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल कीजिएगा, बैलेंस डाइट और वक्त इलाज ज़रूर करवाइएगा। डॉक्टर साहब का एक मरतबा फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप तशरीफ़ लाए और इस मालूमाती गुफ्तगू से हम सब मुस्तफ़ीद हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।